ये तो अब डिस्कस कर लिया। अब हम डिस्कस करेंगे हड़प्पा सोसाइटी, दैट मीन्स सिंधु घाटी सभ्यता का जो समाज व्यवस्था कैसे था। तो उन लोगों का समाज में भी, उन लोगों का सोसाइटी में भी तबका था, यानी क्लासेस थे कि रिच मर्चेंट, फार्मर्स, आर्टिसंस एंड लेबरर्स। उन लोगों के समाज में भी मतलब अमीर, गरीब, मजदूर, यह सब मौजूद था। वुमेन में हैव हैड इम्पोर्टेंट रोल, औरतों का बड़े अहम किरदार थे। वो लोग मदर गॉडेस वर्शिप, वो लोग मदर गॉडेस की यानी मातृ देवी की पूजा करते थे। पीपल लव ऑर्नामेंट, टॉयज एंड पेट्स। लोग उस समय के लोग यानी हड़प्पन सोसाइटी की यानी सिंधु सभ्यता के लोग ये गहनों, खिलौनों और पशु को बहुत प्यार यानी बहुत ही पसंद करते थे। हड़प्पन पॉलिटी, उन लोगों का पॉलिटी सिस्टम, दैट मीन्स गवर्नमेंट सिस्टम कैसा था, अब हम जानेंगे। नो एविडेंस ऑफ किंग एंड पैलेसेस, हमें कोई सबूत नहीं मिलता कि कोई राजा यानी कोई राजा का महल का कोई सबूत तो नहीं मिलता। लेकिन सिटीज वर प्रोबेबली रूल्ड बाय मर्चेंट और काउंसिल ऑफ एल्डर। तो माना जाता है कि संभावित तौर पर यानी प्रोबेबली माना जाता है कि उस समय हड़प्पा सोसाइटी को चलाया जाता यानी गवर्न किया जाता कि काउंसिल ऑफ एल्डर्स, बुजुर्गों की कोई काउंसिल के द्वारा यानी मर्चेंट, ताजिर के द्वारा शायद चलाया जाता था। ये पॉसिबली प्रोबेबली तौर पर कहा जाता है। अब हड़प्पन इकोनॉमी, उन लोगों का आर्थिक व्यवस्था यानी इकोनॉमिक सिस्टम को भी अब हम जानेंगे। उन लोगों का इकोनॉमिक सिस्टम, तो हड़प्पन इकोनॉमिक सिस्टम बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर, ट्रेड एंड क्राफ्ट्स। उन लोग का आर्थिक व्यवस्था डिपेंड करता था खेती में, व्यापार में एंड क्राफ्ट्स, हाथों से बनाई हुआ चीज, जिसको जो इन सब चीजों का हाथों से बनाई हुआ हर एक चीज को क्राफ्ट्स कहते हैं। तो इन खेती करते थे, वेट, बार्ली, राइस एंड कॉटन, इन सब चीज उगाते थे। इन सब चीजों में डिपेंड करता था इकोनॉमिक सिस्टम एंड ट्रेड। वो लोग व्यापार भी करते थे कि बहुत इंटरनल एंड फॉरेन, अपना टेरिटरी पे भी व्यापार यानी ट्रेड करते थे। विथ मेसोपोटामिया, यहाँ तक कि मेसोपोटामिया तक भी उन लोगों का सामान इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते थे। क्राफ्ट्स, और हाथों से बनाई हुआ चीज, बहुत सारी चीजें बनाते थे, जैसा कि बीड्स, पोटारी, मेटल वर्क, ये सब चीज बनाते, एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी करते थे। सो दोस्तों, अब हम जानेंगे डिक्लाइन ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन, उन लोगों का मिट जाना यानी उन लोगों का खत्म हो जाना यानी डिक्लाइन होने का पीछे कारण क्या है सिंधु घाटी सभ्यता का। सो दोस्तों, रीजन नॉट क्लियर, कोई मतलब कोई ऑथेंटिक कोई रीजन यानी ऑथेंटिक कोई वजह तो हमें नहीं मिला है, लेकिन पॉसिबल तौर पर यानी पॉसिबल कॉज, संभावित वजह से हम कह सकते हैं कि माना जाता है क्लाइमेट चेंज, फ्लड्स, रिवर शिफ्ट, ओवर यूज ऑफ लैंड, फॉरेन इन्वर्शन, या हो सकता है क्लाइमेट चेंज, दैट मीन्स मौसम तब्दील होना, कि फ्लड, सैलाब, रिवर शिफ्ट, नदियां का रुख बदल जाना यानी सूख जाना, ओवर यूज ऑफ लैंड, दैट मीन्स जमीन का ज्यादा इस्तेमाल होना, यानी फॉरेन इन्वर्शन, बाहर के लोगों का दड़ पकड़ यानी बाहर के लोगों का कोई दखल अंदाजी। तो ये सब कारण हो सकता है उन लोगों के डिक्लाइन होने के पीछे। सो दोस्तों, आफ्टर डिक्लाइन, उन लोगों का डिक्लाइन यानी विलुप्त होने की बाद, पीपल मूव्ड ईस्टवर्ड, पूर्व साइड में सब लोग चले गए। सो दोस्तों, तो ये जो सभ्यता यानी सिविलाइजेशन है, ये सिंधु सभ्यता मानव सभ्यता यानी ह्यूमन सिविलाइजेशन की सबसे अहम तरीन और इम्पोर्टेंट एक सिविलाइजेशन माना जाता है। और उन लोगों का जो एक्टिविटीज यानी उन लोगों का जो प्लानिंग, उन लोगों का जो सोच बहुत शानदार था। उन लोगों से हमें बहुत सारे मैसेज यानी बहुत सारे आइडिया हमें मिलते हैं। तो दोस्तों, शायद आप सब लोग अच्छी तरीके से आज की क्लास समझे होंगे। तो यहीं पर आज की क्लास खत्म करते हैं। जय हिंद, शुक्रिया।